नमस्कार, मैं प्रवीण। पूरे देश भर में किसानों और मजदूरों के द्वारा 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। पूरे देश भर में जो मजदूर हैं वो किसान हैं, वो पूरे देश भर में अब धरना पे बैठ चुके हैं और तमाम जितनी भी योजनाएं हैं, सरकार की नीतियां हैं, वो अब उनका विरोध कर रहे हैं। आज पटना में पहला दिन है, देख सकते हैं जैसा तस्वीरों के माध्यम से कि पटना में आज पहला दिन है किसानों का और तमाम जो मजदूर वर्ग के लोग हैं जो काम करते हैं अलग अलग स्तरों पे, आज उनका पूरा आज जो है वो आंदोलन है, पूरा पटना पहुंचे हैं। उस पे क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट है। काम के घंटों को 8 घंटा की जगह 12 घंटा करने का प्रयास किया, 4 श्रम कोड लाए। तो मोदी जी अब हमारी बारी है। आपने कहा उस समय दिल्ली में हम घुसने नहीं देंगे, दिल्ली के बॉर्डर पर हम रहने के लिए मजबूर कर दिए गए। तो अब हम विचार करेंगे कि हम आपको अपने गांव में घुसने देते नहीं दे 24 में। अब हमारी बारी है। दिल्ली में आपको वोट देकर तख्त पर बिठाया था, लेकिन आपने कहा कि दिल्ली तुम्हारी नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली हमारी है। देश की राजधानी हिंदुस्तान के मजदूर किसानों की है। अगर वो नहीं है और कोई तानाशाह बैठ जाता है तो उस तानाशाह को हटाने की कुव्वत भी यही मजदूर किसान रखते हैं और उसकी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। नहीं रह रहा, सरकार उसका काने नहीं है। हम लोग को सोचता है महिला है, आता है हल्ला करके चल जाता है, हम लोग के बातें नहीं मानता है। वो महंगाई है, उसमें पेट भरेगा हम लोग के। 5 किलो राशन देते हैं का, उससे हम लोग का परिवार पोसा जाता है। मना 5 किलो देते हैं, उससे ज़्यादा हमसे मना ले लेते हैं, बाकी देते नहीं है। आज के इस महापड़ाव के जरिए हमने मोदी सरकार से साफ तौर से कहा है कि आपने जो किसान आंदोलन खत्म करने के समय, धरना उठाने के समय जो वादा किया था कि हम किसानों का एमएसपी लागू करेंगे, जो कमेटी बनाई जाएगी एमएसपी तय करने के लिए, उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों को भी भागीदार बनाएंगे। लेकिन आपने धोखा दिया। आपने कहा था कि हम जो किसान मारे गए हैं 750 की संख्या में, उनके परिवारों को मुआवजा देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। आपने लखीमपुर के किसानों को न्याय देने की बात की थी, आपने सिंघू बॉर्डर पर स्मारक की बात की थी। अब भी समय है, मोदी जी चेतिए और लागू करिए। हम इस राजभवन के सामने महापड़ाव से, बिहार सरकार से भी, पटना के महापड़ाव से हमने कहा है कि आप एपीएमसी एक्ट को फिर से बहाल करिए। बिहार में चूँकि 80% खेती घाटे में हो गई है, तो 80% खेती पट्टेदार और बटाईदार करते हैं, तो उनको भी किसानों का दर्जा दीजिए और किसानों को मिलने वाली सारी सुविधाएं दीजिए। मोदी सरकार से हमने साफ तौर से कहा है कि आप ये दिमाग से बात निकाल दीजिए कि खेती को हम कॉरपोरेट के हाथ में सौंपेंगे। खेती को नीलाम करने की इजाज़त हम किसी सरकार को नहीं देंगे, किसानों को गुलाम करने की इजाज़त किसी सरकार को नहीं देंगे। और बिल्कुल आज के महापड़ाव से जो भाव दिखा है मजदूरों और किसानों का, उसमें एलानिया तौर से लोगों ने कहा है कि जो मोदी जी ने कोरोना काल में मजदूरों और किसानों के खिलाफ जो नीतियां बनाई हैं, श्रम कानूनों में बदलाव ला करके 4 श्रम कोड दिया है और जो मजदूर किसान विरोधी नीति ले रहे हैं, हम 24 में उनको सबक सिखाएंगे। जो 3 कृषि कानून किसानों के खिलाफ लाए गए, इसका हिसाब किताब हम लेंगे और 24 में उनको हम शिकस्त देंगे। तो ये पूरा भावना दिख रही है। हमारी अब भी मांग है मोदी सरकार से कि वो चेते और किसानों की भावनाओं को समझे। हिंदुस्तान किसान और मजदूरों का है, उनके हकों हितों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। वो देश में लोकतंत्र को जो ख़त्म करने का इरादा रखते हैं, जो तानाशाही थोपने का इरादा रखते हैं, सांप्रदायिक फांसीवाद थोपने का इरादा रखते हैं, इसको तो भूल ही जाएं। यह देश संविधान के आधार पर चलता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो महान संविधान की रचना की थी। 2 साल तक बहस चली थी उस पर, और उस संविधान को ये देश सीने से लगाता है, उसको आदर के साथ पूछता है। तो हम किसी को भी संविधान खत्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। ये आज का संकल्प है।
किसान आंदोलन ने देश के भीतर एक ऐतिहासिक आंदोलन रहा। क्या आपको लगता है कि 2024 में आने वाले चुनाव में किसान 2024 के चुनाव के मुद्दों में केंद्र में रहेंगे? बिल्कुल। किसानों ने आज ही नारा दिया कि आपने जो हमारे खिलाफ कानून लाए, हम पर दमन ढाया, दिल्ली राजधानी में घुसने नहीं दिया, तो हम भी ये विचार करेंगे कि देश के गांवों में हम आपको घुसने देंगे कि नहीं दें, हम आपको वोट दें कि नहीं दें। और एक बात और यहाँ से ऐलान उठा कि मजदूर किसान केवल अन्नदाता नहीं हैं, कृषि मजदूर और किसान वही सरकार बनाते भी हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 40 के दशक के आंदोलन में कहा था कि जो फसल उपजाएगा कानून वही बनाएगा। तो आज भी ये भावना किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में दिखी है और वो मजबूती से दिखी है। तो निश्चित रूप से 24 का चुनाव मजदूरों और किसानों के मुद्दों पर होगा। कोई सरकार अगर मजदूरों किसानों से वादा खिलाफी करती है तो उस सरकार को इस देश के मजदूर किसान सत्ता से उखाड़ करके फेंकेंगे और अपने पक्ष में बात करने वाली सरकार को सामने ले आएंगे।